हर हर महादेव। किसी ने कमेंट में एक प्रश्न पूछा कि मेरे घर वाले बहुत विरोध कर रहे हैं, क्या मैं कामाख्या जाकर के बलि दे सकती हूँ? तो मेरा उनके प्रश्न के माध्यम से सभी लोगों से ये कहना है, क्योंकि उन्होंने ये भी पूछा है कि क्या कुल देवी को ही बलि देना आवश्यक है और घर वाले अगर विरोध कर रहे हैं तो क्या करें। तो इस कमेंट के माध्यम से मैं सभी लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग ये देखेंगे या देख सकते हैं, कि अगर आपके घर वाले विरोध कर रहे हैं तो आप कामाख्या जाकर बलि दे सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसी देवियों के मंदिर हैं जहाँ पर बलि दी जाती है, वहाँ जाकर बलि दे सकते हैं। कामाख्या में सुविधा ये होगी कि आप किसी भी दिन साल में बलि दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ हर रोज़ बलि दी जाती है। बलि देना इसलिए भी आवश्यक है कि बलि देने से आपका सामर्थ्य बढ़ता है, आपकी शक्ति बढ़ती है, आपका सांसारिक वर्चस्व बढ़ता है, और जितनी भी बाहरीय उपलब्धियां हैं उसमें बलि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ख़ास तौर से अगर आप माँ देवी के किसी भी रूप की पूजा कर रहे हैं। अगर आप देवी पूजा नहीं कर रहे, आप वैष्णव हैं, तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है बलि देना। लेकिन अगर आप माँ देवी के किसी भी रूप की पूजा कर रहे हैं, चाहे वो सात्विक है, चाहे तामसिक है, चाहे राजसिक है, तो उसमें बलि देना आवश्यक है। इधर एक और सज्जन का प्रश्न आया था। उन्होंने कहा था कि मैं त्रिपुर सुंदरी माता की पूजा करता हूँ, और क्या उसमें भी मुझे बलि देना चाहिए, क्योंकि उन्हें तो सात्विक देवी कहते हैं। पहले बात मैं बता दूं, हर 10 महाविद्या देवी जो हैं उनकी एक गुप्त काली होती है, यानी उनका ही काली का स्वरूप है। और वो जो उनका काली का स्वरूप है, उस स्वरूप को बलि दी जाती है। तो उनकी भी माता त्रिपुर सुंदरी की भी काली रूपीण स्वरूप हैं, जिनको हम गुप्तेश्वर काली भी बोलते हैं या गुप्त काली भी बोलते हैं। उनके लिए आप बलि दे सकते हैं, निश्चित रूप से बलि दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार की 10 महाविद्या की साधना कर रहे हैं, 9 दुर्गा की साधना कर रहे हैं, या आप किसी सिद्ध पीठ की पूजा कर रहे हैं, या किसी सिद्ध पीठ से जुड़ी हुई कोई साधना कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आपको अवश्य बलि देनी चाहिए। कई लोगों ने कहा कि भाई हम सात्विक बलि दे सकते हैं, जैसे कि हम कद्दू काट सकते हैं, हम घिया काट सकते हैं, हम बैंगन काट सकते हैं, हम और भी चीज़ें काट सकते हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जा कर के मंदिर में जाते हैं, कामाख्या जी के मंदिर में, और जाकर के बकरे छोड़ देते हैं। भाई ले गए बकरे के लिए और छोड़ दिया, उसको बलि नहीं दी। इतनी बुरी दुर्दशा होती है उन बकरों की जो कामाख्या में छोड़े जाते हैं। ना तो उनकी खाने की व्यवस्था है, ना उनकी कुछ व्यवस्था है। जब मैं वहाँ साधना करता हूँ या जब भी मेरा वहाँ वास होता है, देखता हूँ हर रोज़ सुबह जब मंदिर खुलता है, दो चार बकरे मरे पड़े होते हैं। जब जीव ने मरना ही है, तो आप कहे को ठेका ले रहे हो उसकी मृत्यु का, है कि किस समय होनी है, किस समय नहीं होनी। बलि देने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि उस जीव को चुन लिया गया है भगवान के द्वारा अपने 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 के अपने लिए, और जो भगवान के द्वारा भोग लगाया जाता है वो फिर जो है उधर गतियों को चला जाता है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि अगर आप कामाख्या जाते हैं तो जाएं तो बलि दें। ऐसा नहीं है कि बस आप ऐसे ही छोड़ दें। दूसरी चीज़ ये है कि वैसे भी अगर आप कामाख्या जाएंगे और थोड़ी साधना करेंगे, वहाँ आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ अपने आप भी स्वाभाविक भी बलियाँ चलती रहती हैं। यानी मंदिर के ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे कबूतर बैठते हैं, उनमें कबूतर ऊपर से नीचे गिरता है, जैसे किसी ने उसे भोग लगा लिया हो, और गिरते ही नीचे गिरते ही मर जाता है। कबूतर जो कि उड़ सकता है, वो सोते सोते तो गिरा नहीं, यानी उसका भी भक्षण हो रहा है। तो बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको जीव चाहिए होता है, जिनको खून चाहिए होता है, जिनको बलि चाहिए होती है, और वो सारे हमारे ही संसार का, हमारे ही उसका हिस्सा हैं। हमें उनका भी सम्मान रखना चाहिए। इसलिए जितनी जितनी विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं, जो भी देवी से जुड़ी हैं, भैरव से जुड़ी हैं, वो साधनाओं में बलि भी आवश्यक है। और अगर भैरव से जुड़ी हुई हैं तो वहाँ पर आप जैसा कि जानते ही हैं, मदिरा का भी भोग लगता है। और ये पूरी तरह से शास्त्रानुगत है। ऋग्वेद में एक जगह भगवान इंद्र को 30 भैंसों का भोग लगाया जाता है,
और उसके बाद 2 बड़े ड्रम भर के उनको सोमपान कराया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई मनुस्मृति में ही लिखा हुआ है या कहीं और लिखा हुआ है, सब पुरानी धर्म ग्रंथों में लिखा है। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो है एडल्ट्रेशन है, भाई आप जो कर रहे हो वो भी तो एडल्ट्रेशन हो सकता है। वो भी तो हो सकता है कि आप जैसे लोगों ने कुछ उसमें मिलावट कर दी हो, हम क्यों माने भाई, हम क्यों माने। और अगर आप इतना ही सामर्थ्य रखते हैं तो जाइए फिर जलाइए, विरोध करिए, क्यों नहीं करते हैं विरोध, फटसी है क्या। हर हर महादेव।